आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम सभी एक देशी टोटके के बारे में जानते हैं कि क्या है ये टोटका और इसका वास्तविक राज क्या है। आप सभी आजकल देखते हैं नेट पर कि कोई कहता है कि 1 रुपए का सिक्का तकिए के नीचे रखिए, आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, सुखी हो जाएंगे आप, वैभव प्राप्त हो जाएगा आपको। कोई कहता है 5 का सिक्का रखिए, कोई कहता है कि आप तकिए के नीचे लहसुन रख लीजिए या फिर इलायची रख लीजिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके बिलीफ पर डिपेंडेंट हैं। आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है वो क्या है, जब भी हम परेशान होते हैं तो 2 या 3 ही रास्ते ऐसे हैं जो हमें उसमें सहायता करते हैं और उससे बचाते हैं हमें। एक तो अपनों का साथ, आप बिजी रहते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। और एक कोई उम्मीद मिल जाए कि हाँ, पॉजिटिविटी जिसकी वजह से आप में आ जाए कि मैं इस कार्य को सही ढंग से कर सकता हूँ। अब ये पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? जब आप निराशावादी हो जाएंगे, जब आपके ऊपर परेशानियाँ आती हैं, दुख आता है, तो वो जाने के लिए ही आता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी बना रहेगा, ताउम्र बना रहेगा। वो छँटता है, धीरे-धीरे हटता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। लेकिन उस ड्यूरेशन को कैसे काटा जाए, सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है वो यही होती है कि उस ड्यूरेशन को कैसे काटा जाए, मुश्किल की घड़ी को कैसे काटा जाए। उसी में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। तभी हमें इन टोने-टोटकों की ज़रूरत पड़ती है। एक लिहाज से देखा जाए तो ये ना सही कह सकते हैं आप, ना गलत कह सकते हैं। बहुत लोगों का मानना होता है कि ये एक वहम है, बहुत लोगों का मानना होता है कि इससे उनका काम हो जाता है। होता एक्चुअली क्या है कि आप जब भी किसी चीज़ पर बिलीव करते हैं, तो आपके अंदर एक उम्मीद जग गई। आपने बिलीव किया, आपके अंदर एक बिलीव जग गया कि हाँ, मैं इस कार्य के लिए कुछ कर रहा हूँ। किसी भी कार्य को जब आप मन में ठानते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि आपने डिसाइड किया, लक्ष्य डिसाइड किया कि मुझे ये करना है या ये परेशानी है तो मेरा ये रास्ता है इससे बाहर निकलने के लिए। देन उस पे आप वर्क शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, चाहे बीमार होते हैं, तो हमारे अंदर ये पॉजिटिविटी आ ही नहीं पाता है। हम नेगेटिव हो जाते हैं कि ये काम कैसे होगा, इतनी सारी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, इससे बाहर कैसे निकला जाए। हम इसी पे सोचते रह जाते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव बात आने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, या फिर हमारा माइंड पॉजिटिव साइड जा ही नहीं पाता है, देख ही नहीं पाता है। फिर हम कुछ ऐसे टोटके अपनाते हैं या फिर किसी साइकिलिस्ट के पास जाते हैं, आप साइंटिफिक हैं तो वो क्या करते हैं, आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं उस टॉपिक से। अगर आप उसी में डूबे रहेंगे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो फिर आप परेशान होते जाएंगे। फिर वो माइंड को डाइवर्ट करते हैं। आपने मान लीजिए कि टोटके में 5 का सिक्का हो या जो भी है, आपने तकिए के नीचे रखा, वो आपको एक बिलीफ की किरण लेके आता है। आपके अंदर एक छोटी सी किरण जगाता है कि हाँ, मैं अब कर सकता हूँ। आप में एक ये विश्वास जगता है, उसको करते हैं कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ किया है। मेरी कोई अदृश्य शक्ति जो है वो मदद करेगी इस कार्य को करने में। एक्चुअल में करना तो आपको ही होता है, जो भी करेंगे आप खुद से ही करेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन वो आप में जो बिलीफ जगता है, उसकी वजह से कार्य की प्रगति बढ़ जाती है, आपकी रुचि बन जाती है वर्क को करने में। फिर आप निरंतर धीरे धीरे काम करते जाते हैं। जैसे जैसे काम करते जाते हैं, वैसे मुसीबतें दूर होती जाती हैं और आपके पास सफलता आती जाती है। ये टोटली साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप तकिए के नीचे रखें या आप सिक्का रख लें, या फिर कोई भी टोटका अपना लें, टोना अपना लें, या फिर आप साइकिलिस्ट के पास चले जाएं। काम दोनों लोग एक ही करते हैं, बस दोनों का तरीका अलग होता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हम सोच सकते हैं कि ये टोने टोटके ही क्यों लोग बताते हैं, फिर क्यों नहीं सारे लोग साइकोलॉजिकली बताते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप छोटा बच्चा देखते हैं, हमारे घर में होता है, तो घर में हर चीज़ इस्तेमाल की ही होती है। आपको तलवार भी बनी होगी तो कभी आपकी सुरक्षा के लिए ही बनी होगी। लोग जंगलों में रहते थे, लेकिन हम इस्तेमाल करने लगते हैं उससे किसी को मारने के लिए। ठीक वैसे ही छोटा बच्चा होता है तो जहर की शीशी ला करके, मान लो आपने घर में रखी हुई है छोटी सी, किसी यूज के लिए रखा हुआ हो आपने, या फिर कोई दवा ला के रखी हो आपने। जहर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। मान लीजिए आप दवाई कोई ला करके रखे हैं, लाल पीली दवा हो। छोटा बच्चा जो आपके घर में होता है, वो जब उस दवा को देखता है, उसकी नज़र उस दवा पे जाती है, तो उसे वो आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें जो कलर होता है, बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं।
वो उसके पास जाएगा लेने के लिए, बार-बार खाने के लिए। आप सोचिए, क्या उसे लेने देते हैं आप? उठाने देते हैं उस दवा को? नहीं, वो रोए, गाए, कुछ भी करे, आप उसे उठाने नहीं देंगे, नहीं खाने देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये इसके लिए लॉस वाला है। लेकिन ये भी जानते हैं कि बच्चा रो रहा है तो वो रोता ही रहेगा जब तक इसको कुछ उसकी जगह नहीं दूँगा तो। तो फिर आप उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं। आपका सेंस वहाँ पर ये नहीं होता है कि बच्चे को देना नहीं है मुझे कुछ, इसका बुरा करना है। सेंस ये होता है कि डाइवर्ट करना है। माइंड उसका वहाँ से उस जगह से हटा करके किसी और चीज़ में डाल देना है। फिर आप खाने की कोई चीज़ उसको दे देते हैं जिसमें उसको लालच हो, वो चीज़ दे देते हैं, फिर वो भूल जाता है उस बात को। तो इससे उसका भला होता है। ठीक वैसे ही जब आप परेशान होते हैं, आपका माइंड परेशान होता है, तो ये करते हैं। अब छोटे बच्चे को हम ये बताने लग जाएँ, बात मेन यहाँ से शुरू हुई थी कि छोटे बच्चे को मान लीजिए बताने लग जाएँ कि बेटा ये दवा जो है केवल जो बीमार लोग हैं उनको दिया जाता है, तो उसकी एक ख़ास उम्र होती है, उसके बाद आप बताएँगे तो वो समझ सकता है। लेकिन जो छोटा बच्चा है आपका रो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो बोलना भी नहीं जानता है, लेकिन उसको कलर अच्छा लग रहा है, वो जा रहा है बार-बार। अब आप उसको ये बात समझाएँगे कि बेटा ये नहीं लेने हैं, आपके लिए नहीं है ये, वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो उससे ऊपर की चीज़ है। ठीक वैसे ही हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते हैं। उनको आप रातों रात नहीं समझा सकते हैं। समझाने के लिए भी क्या होगा कि कहेंगे आप तो क्यों ना फिर हम नेचुरल प्रोसेस पर ही जाएँ, पूरी बात उनको समझाएँ। ये एक दिन में समझाई जाने वाली बात नहीं है। ये ज्ञान डेवलप होता है धीरे-धीरे, जिस माहौल में आप रहते हैं, जैसे पढ़ते हैं, जैसे एजुकेशन लेते हैं, जैसे माहौल में बड़े होते हैं, उससे आता है आपके अंदर। एकाएक चेंजेस नहीं आ सकते। तो इसलिए कुछ एक लोगों के लिए ये लाभकारी भी साबित होता है, चूँकि उनमें कैसे भी हो, वो बिलीव तो जगता है कि हाँ, हमने इसके लिए ये किया हुआ है। तो वो उस कार्य को करते हैं, फिर उसमें धीरे-धीरे सफल हो जाते हैं। चाहे बीमारियाँ हों या जो भी हों, वो धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं। हाँ, कुछ एक होता है कि इसका क्रिटिसिज़्म कब स्टार्ट होता है, कब इसकी बुराई होनी स्टार्ट होती है, जब अति हो जाती है। बहुत सारे लोग इसका मासूम लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे उनसे पैसे ले लेते हैं और फालतू के टोने-टोटके कराते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में गलत हो जाता है। तो इफ्स एंड बट्स लाइफ़ में हर जगह है। मेन हमें ध्यान देना है कि हम कैसे ठीक रह सकते हैं। तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं कि हाँ, हमारे साथ मानसिक ये प्रॉब्लम चल रही है, हमें दिक्कत ये हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वो भी यही काम करते हैं, आपको कॉन्फिडेंट रहने की बात करते हैं, आपको पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, आपका प्रॉब्लम पर से दिमाग हटाने को बोलते हैं कि वहाँ पे आप दिमाग को लगाए ना रखें, अपने आप को ज़्यादातर बिजी रखें, अपने आप को इन्वॉल्व रखें वर्क में, फिर आपका धीरे धीरे रुझान जो है वो वर्क की तरफ चला जाएगा, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो यही बातें होती हैं टोने टोटकों में दोस्तों। ये हमारा निजी मत है, हो सकता है कि आप इससे एग्री करते हों, डिसएग्री करते हों, ये परे बात है। लेकिन जो हमें लगता है वो हमने आप सभी के फ़ायदे के लिए बताया। इसीलिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, हमें कैसे इस्तेमाल करना है ये मायने रखता है। सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो समझ अपने आप में हो डेवलप तो सबसे बेहतर होता है। ये था आज का हमारा वॉइस ओवर आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।